दोस्तों, थंबनेल से तो आपने जान ही लिया है कि आज मैं लेकर आई हूँ अपना स्टोर रूम ऑर्गेनाइजेशन। स्टोर रूम के बारे में जनरली हमारी राय होती है कि स्टोर रूम वह जगह है जहाँ हम अपने घर के सभी अनयूज्ड आइटम को एक जगह लाकर डंप कर देते हैं। बट मेरे हिसाब से स्टोर रूम भविष्य में काम आने वाली वस्तुओं के संग्रह की जगह है। इस बात का मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि घर में यदि कोई बेकार सामान पड़ा है तो उसकी मैं समय पे छटाई करती रहती हूँ। यदि वो काम का है तो उसे सही स्थान देती हूँ, और यदि वो काम का नहीं है तो वह निगेटिव एनर्जी देने के अलावा किसी काम नहीं आता, इसलिए मैं उसको हटा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आरती जैन आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आरतीज क्रिएटिव वर्ल्ड में, जहाँ किचन टूर के बाद आ रही आपकी लगातार डिमांड पर मैं लेकर आई हूँ अपना स्टोर रूम ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि यदि सामान काम का है और वो गलत जगह पे रखा है तो वो सही समय पर काम नहीं आता। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने स्टोर रूम को ऑर्गेनाइज किया है कि सभी सामान एक ही जगह मिल जाए, इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। स्टोर रूम में ही हम अपने अनाज का संग्रह करते हैं। इस तरह से ये अन्नपूर्णा देवी का निवास स्थान भी है, जिसे साफ सुथरा व्यवस्थित तो हमें रखना ही चाहिए, जिससे हमें पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त हो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इस नीचे वाले सेल्फ से स्टार्ट करते हैं। ये मेरे आटे का कंटेनर है। इसकी कैपेसिटी 15 केजी की है। मैं घर के गेहूं से ही आटा पिसवाती हूँ, जिसे मैं छानकर इसमें भर लेती हूँ। किचन पास में ही है, इसलिए ये मेरे लिए इजी टू यूज रहता है। इन स्टील के कंटेनर को मैं मोस्टली स्पेयर में रखती हूँ। जब भी मैं बिस्किट या टोस्ट के बड़े पैकेट्स खोलती हूँ तो उसको मैं इसमें ही रखती हूँ, या फिर फ्रैम्स या चिप्स जैसी चीजें डीप फ्राई करने के बाद इसमें रखती हूँ। अभी ठंड में चिक्की और गजक जैसी चीजें बहुत पसंद की जा रही हैं, उनको भी मैं इन्हीं कंटेनर में रखती हूँ। ये दोनों कंटेनर भी स्पेयर में ही हैं। इनमें मैं लेबलिंग नहीं करती क्योंकि इनमें रखी हुई चीजें फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती हैं। यहाँ मैंने सोयाबीन ऑयल और मस्टर्ड ऑयल के 5-5 लीटर वाले केन रखे हैं, क्योंकि इन 5 केजी के केन से ऑयल निकालना काफी इजी होता है। यहाँ मैंने अपना टूल बॉक्स रखा है और उसी से रिलेटेड मैंने उसकी एसेसरीज रखी है। इस बॉक्स में मैंने सभी तरह के स्क्रू और कीलों को रखा है। इस तरह का पार्टीशन बॉक्स अलग अलग तरह की चीजें रखने के लिए ज्यादा सूटेबल रहता है। ये टूल बॉक्स मेरे साथ साथ आपके घर में भी कभी ना कभी छोटी मोटी रिपेयरिंग के लिए इसकी आवश्यकता सभी को पड़ती है। इसके लिए मैंने इसमें हैमर, पिंचेस, प्लायर वगैरह सभी रखे हैं। साथ ही इसमें छोटे बॉक्स में मैंने छोटे छोटे टूल्स भी रखे हैं, जिससे इन्हें ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होती है। ये छोटू ग्रीन बॉक्स मेरे लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि इस एक स्क्रू ड्राइवर से हम किसी भी टाइप के स्क्रू को टाइट कर सकते हैं। इस टूल बॉक्स के कारण हम छोटा मोटा काम खुद ही कर लेते हैं, हमें किसी कारपेंटर आदि को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये मेरी आलू प्याज की बास्केट है। इसके प्रॉपर होल्स के कारण एयर सर्कुलेशन अच्छा रहता है, जिससे आलू प्याज जल्दी खराब नहीं होता। बास्केट के बेस में मैंने फैब्रिक कैरी बैग का यूज किया है, जिससे नीचे का बेस गंदा नहीं होता और कुछ भी नीचे नहीं गिरता है। इन फैब्रिक कैरी बैग का यूज मैंने अपने फ्रिज वाले वीडियो में भी दिखाया था आपको। वैसे तो मुझे आलू प्याज इतना ज्यादा नहीं लगता है, बट इस कोविड के चलते मैं थोड़ा थोड़ा ना लेकर एक साथ ज्यादा लेना ही प्रेफर करती हूँ। यहाँ मैंने अपने सभी अनाज और मसाले आदि रखे हैं। मैंने अपने किचन टूर में आपको बताया था कि मैं पहले अपने सारे मसाले राउंड ग्लास कंटेनर में रखती थी, बट उसमें स्पेस बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई होती थी, इसीलिए मैंने उसे रिप्लेस करके ये टपरवेयर कंटेनर ले लिए हैं। मैंने टपरवेयर के कंटेनर ही क्यों लिए, एक शॉर्ट में आपको इसके बारे में बता देती हूँ। सबसे मेन फीचर तो मुझे ये लगता है, इसके ड्राई स्टोरेज कंटेनर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप के हैं, जिससे कम स्पेस में भी बहुत ज्यादा कंटेनर आ जाते हैं। और दूसरा मेन फीचर ये है कि ये स्टैकेबल हैं, जिससे एक के ऊपर एक कंटेनर इजीली फिट हो जाते हैं। और साथ ही एक के ऊपर एक कंटेनर रखने के बाद जो स्पेस बच जाती है उसी हिसाब से हम छोटे बड़े कंटेनर भी एक्स्ट्रा स्पेस में फिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कम जगह थी तो मैंने ये पतला वाला स्क्वायर फिट कर दिया, और यहाँ पे ज्यादा फिट जगह थी इसलिए यहाँ पे हमने ये वाला बड़ा वाला रख दिया। इससे लेवल एक बराबर रहता है। जैसा कि आप सभी को दिख ही रहा है कि मैंने इन कंटेनर्स में क्या क्या रखा है।
फिर भी बता दूं, इस बड़े कंटेनर में मैंने पोहा रखा है। ये तो सभी जानते हैं कि हम इंदौरीज के संडे की शुरुआत ही पोहे से होती है, इसीलिए इसे सबसे बड़े वाले कंटेनर में रखा है। मैं चने की दाल लेकर ही बेसन पिस पाती हूँ, इसीलिए यहाँ चने की दाल रखी है। मोस्टली हम घर के पिसे मसाले ही यूज करते हैं, सो यहाँ मैंने धना और मिर्च भी खुद ही पीस के रखी हुई है। पूरे लॉकडाउन में हमने ये वाली फुल्की का यूज पानी बतासे के लिए किया है। अब तो इसका स्टॉक मेरे यहाँ परमानेंट ही रहता है। इन स्लिक स्क्वायर कंटेनर में मैंने राजमा, काला चना, चौला, हरी मटर, सफेद मटर और हरा चना रखा है। ये आइटम्स तो सभी के यहाँ ही होते हैं, सभी को क्या बताना। इसमें मैंने होममेड कसूरी मेथी रखी है। हम इंदौरीज की दूसरी मेन चीज होती है सेव। इसके बगैर तो हमारा नाश्ता खाना कुछ भी पूरा नहीं होता, इसीलिए ये मैंने बड़े वाले कंटेनर में रखा है। आजकल बच्चे सिंपल सी चीजों को भी चाइनीज स्टाइल में बनाना पसंद करते हैं। मैं बार बार पतिदेव से चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो को मंगाती थी, इसलिए पतिदेव ने बड़ा पैक ही एक बार में लाकर रख दिया, जिसे मैंने इस कंटेनर में रखा है। कंटेनर ट्रांसपेरेंट है, इसलिए सभी आइटम अच्छे से दिख रहे हैं, बट उन आइटम्स में मैंने लेबलिंग कर रखी है जिन आइटम में सेम होने के कारण कोई और अगर उसको यूज करे तो उसको कंफ्यूजन के चांसेस हो सकते हैं। हमारे यहाँ मोस्टली सभी घर के बने नाश्ते ही पसंद करते हैं और बच्चों की क्लासेस भी घर से ही चल रही है, तो बच्चों को दिन भर कुछ न कुछ खाने के लिए लगता ही रहता है। उन्हीं के लिए यहाँ मैंने ये आइटम्स बना के रखे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये सभी चीजें मैंने एक साथ बनाई है, बट ऐसा नहीं है। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है और जो जो आइटम्स खत्म होते जाते हैं, वैसे वैसे मैं उनको बनाती रहती हूँ। इस तरह से मैं अपने टाइम को मैनेज भी कर लेती हूँ, जिससे मेरे बच्चे भी खुश रहते हैं और मैं अपने YouTube के लिए भी टाइम निकाल पाती हूँ। इतने सारे आइटम्स बनाने का एक रीजन ये भी है कि घर में भले ही 4 लोग हों, पर सबकी पसंद हमेशा ही अलग अलग होती है। इस वाले में मेरे हस्बैंड के फेवरेट बेसन के लड्डू हैं। ये मसाले वाली मठरी मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है। उसका बस चले तो वो एक बार में ही सारी खत्म कर दे। इसका चटपटा स्वाद कुरकुरे जैसा होता है, इसलिए दिन भर में कई बार बच्चों को खाना पसंद करते हैं। इसमें मैंने मसाले वाले दाने रखे हैं। हम दोनों ही रात को मोस्टली अन्न नहीं खाते हैं, इसलिए फल फ्रूट्स के अलावा कुछ भी जब खाने का मन होता है तो उसी के लिए मैंने ये मसाले वाले दाने बनाए, जिसे हमसे ज्यादा तो पूर्वी को पसंद आते हैं। ये नमकीन करेला या फिर तिकोनी पपड़ी मैं हमेशा ही बना के रख लेती हूँ, जिससे किसी को जब कुछ हैवी नाश्ता खाना होता है तो इसके ऊपर आलू, दही, सौंठ वगैरह डाल के चाट जैसा बना के खा लेते हैं। सौंठ तो बना के मैं हमेशा ही फ्रिज में रखती हूँ। गुड़ और सौंठ वाली पिचकिया का वीडियो तो आपने देखा ही होगा। दिवाली के समय में थोड़ी सी ही पिचकिया बना पाई थी, इसीलिए पूर्वी मैडम की विशेष डिमांड पर मैंने अब इसे फिर से बनाया है। उसको बहुत ही पसंद है और ठंड में फायदा भी करती है गुड़ और सौंठ। अब इसमें दिखाती हूँ कि मैंने इसमें क्या रखा है। इसमें मैंने रखा है चूड़ा। यही एक ऐसा आइटम है जो हम चारों को ही बहुत पसंद है। आप यकीन नहीं करेंगे, ये हमारे यहाँ इतना ज्यादा पसंद किया जाता है कि एक बार इसका स्वाद अगर मुंह में लग गया तो आप अपने आप को खाने से रोक ही नहीं सकते जब तक कि पूरा कंटेनर खाली ना हो जाए। इसीलिए इसे मैं ज्यादा क्वांटिटी में बना के रखती हूँ। देख के तो मेरे मुंह में ही पानी आ गया। इसमें भी मेरे पति देव के ही फेवरेट मेरे होममेड सेव है, जिसे मैंने चटनी या टिक्की से घिस के बनाया है। हमारे यहाँ सभी नींबू का अचार बहुत ज्यादा ही पसंद करते हैं, इसलिए इसे मैं ज्यादा बनाती हूँ। हर बार तो मैं ग्लास कंटेनर में रखती थी, बट इस बार मैंने इस कंटेनर में रख के देखा, पर इसमें भी अचार बिल्कुल खराब नहीं होता। ये मेरा लास्ट ईयर का अचार है। इस बार मुझे अचार अभी बनाना है। ये बास्केट मैंने न्यूज़पेपर के लिए रखी है। अभी लॉकडाउन से हमने न्यूज़पेपर बंद कर रखे हैं। ये पहले के ही हैं जिन्हें मैंने संभाल के यहाँ रखा है, जो बहुत ही काम आते हैं। इस दूसरी बास्केट में मैंने वेस्ट पेपर या यूज्ड पेपर रखे हैं, जिसका मैं बहुत ही अच्छा यूज करती हूँ। जब भी हम डस्टबिन में गार्बेज बैग लगाकर गीला कचरा डालते हैं तो कभी कभी उसमें से गार्बेज का पानी लीक होकर डस्टबिन को गंदा कर देता है। इसीलिए जब भी मैं डस्टबिन में पॉलीथीन लगाती हूँ तो उसके बेस में मैं इस यूज्ड पेपर को फोल्ड करके लगा देती हूँ,
जिससे पेपर गार्बेज के पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारा डस्टबिन गंदा भी नहीं होता। वैसे तो ये मेरा 24 केजी का ग्रीन कंटेनर है, बट इसमें मैं आलू के चिप्स को बनाकर साल भर के लिए स्टॉक करती हूँ, क्योंकि ये बच्चों को मेरे बेहद पसंद आती है। इन 10-10 केजी के कंटेनर में मैंने तुअर दाल, चावल और शक्कर का स्टॉक किया है, जिसको मैंने मार्कर से लेबलिंग भी कर रखा है। यहाँ मैंने राउंड कंटेनर लगा रखे हैं। इस फर्स्ट में मैंने खड़ी लाल मिर्च रखी है, इस दूसरे में मैंने खड़ा धनिया रखा है, जिसे मैं घर में ही पीस के यूज करती हूँ। इस वाले में मैंने लेबलिंग नहीं कर रखी है, क्योंकि इसमें क्या रखा है अभी मैं वो भी दिखाती हूँ। आपको तो पता ही है हम पानी बतासे के कितने शौकीन हैं। जैसे फ्रिज वाले वीडियो में आपने देखा है कि हम केरी का बना मोस्टली बना के ही रखते हैं, उसी तरह मैं इन फुल्कियों को भी हमेशा तल के इस कंटेनर में भर के रख देती हूँ। बहुत लोगों ने मुझसे ये बात पूछी थी, इसलिए एक बात मैं बताना चाहूंगी कि पहले जब ये डीप फ्राई करने वाली फुल्की का पैकेट मार्केट में नया नया आया था, तो उसकी फुल्कियाँ खाने में काफी कड़क होती थी, बट अब ये फुल्कियाँ काफी क्रिस्पी क्रंची होती हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी होती हैं। देखिए कितनी आराम से ये टूट रही है। इस वाली फर्स्ट रेड बास्केट में मैंने डेंटिंग पेंटिंग से रिलेटेड आइटम्स रखे हैं। आपने मेरा वॉल रिपेयरिंग वाला वीडियो देखा ही है कि मैं छोटी मोटी रिपेयरिंग खुद ही कर लेती हूँ। उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसमें कुछ बेसिक कलर्स मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, जैसे ब्लैक, व्हाइट, ब्राउन, रेड वगैरह। ये टचअप में भी काम आते हैं और साथ ही मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट में भी लगते रहते हैं। व्हाइट सीमेंट भी हर जगह बहुत काम आती है, इसलिए इसे भी मैं हमेशा रखती हूँ। ये रोलर और सैंड पेपर वगैरह तो बहुत पुराने हैं। इसके ऊपर मैंने ये कैरी बैग्स को ढक के रखा है, जिससे कुछ भी डस्ट वगैरह इसके ऊपर ना आए। ये मेरे इलेक्ट्रिक आइटम्स की बास्केट है। घर में तो आए दिन इलेक्ट्रिक से रिलेटेड काम लगे ही रहते हैं। जब भी घर में कोई इलेक्ट्रिक का काम होता है तो इलेक्ट्रीशियन को मैं ये बास्केट पकड़ा देती हूँ। उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आइटम्स उसको लगते हैं वो इस बास्केट में से लेकर यूज कर लेता है, जिससे पुरानी चीजों का यूज हो जाता है और टाइम और मनी दोनों ही सेव हो जाते हैं। ये मेरी गार्डनिंग की बास्केट है। आपने मेरा गार्डन टूर तो देखा ही है। जिसने नहीं देखा है वो अगर अपने घर के गार्डन में पहाड़ों की ठंडक चाहते हो तो लिंक मैंने उनके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप एक बार उसे जरूर देखें। मैं गार्डनिंग अपने हाथ से ही करती हूँ, इसलिए उसके कुछ बेसिक टूल्स मैं इसमें ही रखती हूँ। अब जैसे ये कॉपर वायर है जो मेरे बोनसाई बनाने के काम में आता है, इसका यूज करके ही अपने अकॉर्डिंग किसी भी प्लांट के ब्रांच को मैं शेप देती हूँ। इस वायर से मैं हैंगिंग्स वाले प्लांटर बनाती हूँ। ये देखिए इस तरह से क्लिप का यूज करके हैंगिंग्स बनाते हैं। ये भी कुछ हैंगिंग से रिलेटेड ही आइटम्स हैं। इस वाली पॉलिथीन में मैंने कुछ फर्टिलाइजर्स रखे हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए नेसेसरी हैं। ये चेन भी मेरी हैंगिंग्स में ही काम आती है। ये है केबल टाइज जो मेरे गार्डन से ज्यादा मेरे घर में यूजफुल है। इसका मैं मल्टीपल यूज करती हूँ। इसका यूज मैं आगे आपको दिखाऊंगी। इसमें से थोड़ा निकाल के मैं किचन में अलग रखती हूँ। इस बास्केट में मैंने होली, दिवाली एवं बर्थडे से रिलेटेड आइटम्स रखे हैं। ये कुछ बर्थडे के डेकोरेशन के आइटम्स हैं, कुछ बलून्स और उसके पम्प्स। नीचे बेस में मैंने होली के हर्बल गुलाल जो बच जाते हैं उन्हें मैंने इस तरह से छोटे छोटे डब्बों में भर के रखा है, जिससे ये नेक्स्ट ईयर भी काम आ सकते हैं। ये बास्केट मैंने डी मार्ट से परचेज की थी। जब भी हम मार्केट से स्वीट्स वगैरह परचेज करते हैं, उनके जो खाली बॉक्सेस बचते हैं उनको मैं यहाँ इस बास्केट में कलेक्ट करके रखती हूँ। जब भी घर का बना कोई खाने का सामान कहीं भेजना होता है या हमें ले जाना होता है तो यही यूज एंड थ्रो डब्बे बहुत काम आते हैं। साथ ही मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में भी कटिंग करके इनका यूज करती हूँ। ऊपर जो अभी आपको मैंने स्टोरेज बास्केट दिखाई, इन सभी बास्केट से रिलेटेड जो भी आइटम जब हम यूज करते हैं उनको उसी समय अगर हम पर्टिकुलर बास्केट में नहीं रख पाते तो उसके लिए मैं एक ही बास्केट नीचे के सेल्फ में रखती हूँ, जिससे मैं उन आइटम्स को इसमें रखती जाती हूँ और जब भी टाइम मिलता है उसको सॉर्टिंग करके उसकी पर्टिकुलर बास्केट में रख देती हूँ, जिससे चीजें मैनेज दिखती हैं। दोस्तों, समय के हिसाब से हम अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं।
उसी प्रकार हम अपनी यूज होने वाली चीजों को भी अपग्रेड करते रहते हैं। ये स्टील के सभी कंटेनर्स मेरे शादी के समय के ही हैं। पहले हम इसी में अनाज स्टोर करते थे, अब इसको मैंने टपरवेयर की कंटेनर से रिप्लेस कर दिया है, जिसको अब मैंने इस तरह से अरेंज करके रखा है क्योंकि ये ओल्ड इज गोल्ड है। ये आज भी बहुत काम आते हैं जब भी हमारे घर में कोई फंक्शन होता है। अब मैं इसका क्या रखने में यूज कर रही हूँ वो बताती हूँ। इस फर्स्ट वाली स्टील की बड़ी कोठी में मैंने रखे हैं इलेक्ट्रिक वायर। जब मेरे बेडरूम में पीओपी का काम हुआ था उस समय काफी अलग अलग साइज के इलेक्ट्रिक वायर के रोल बच गए थे, उसको मैंने यहाँ इस बड़ी वाली स्टील की कोठी में रखा है। इसी प्रकार उसी के बगल वाली कोठी में मैंने रखा है इलेक्ट्रिक दिवाली की इलेक्ट्रिक सीरीज, और उसी के बगल में प्लम्बरिंग का सामान रखा है। उसी के जस्ट बगल में इस छोटी कोठी में रंगोली के कलर्स को पॉलीथीन में अच्छे से पैक करके मैंने रखा है, जो मोस्टली दिवाली में ही काम आते हैं। उसी के बगल में दिवाली के ही यूज्ड दियों को वॉश करके रखा है, जिसको मैं हर साल कुछ नया करके यूज में लाती हूँ। बाकी के सभी कंटेनर्स में भी स्टील के दूसरे आइटम्स ही रखे हैं, जो या तो बहुत कम यूज में आते हैं या फिर स्पेयर में है। उसके ऊपर वाली सेल्फ में सभी कंटेनर्स खाली हैं, बट वो इस तरह से अरेंज करके रखने से काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं एक ट्रिक यूज करती हूँ। सभी स्टील के कंटेनर में मैंने नंबरिंग कर रखी है कि किस नंबर के कंटेनर में मैंने क्या रखा है, उसकी लिस्ट मैं मेंटेन करती हूँ। चूँकि ये कंटेनर्स हाइट में है, इसलिए इस लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं उस पर्टिकुलर कंटेनर में से सामान निकाल कर यूज कर लेती हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सबसे टॉप सेल्फ में मैंने उन आइटम्स को रखा है जो ओकेजनली ही यूज में आते हैं। जैसे कि कॉर्नर में मैंने रखा है इडली स्टैंड, उसके बगल में बाटी का गैस तंदूर, और उसके बगल में बड़ा भगोना या तपेली। उसी के जस्ट बगल में मैंने रखी है रोटेटिंग केक टेबल, और उसके बगल में तो आप जानते ही हैं ये तो है मेरा ऑल टाइम फेवरेट पानी बतासे का ग्लास जार, जो कि मेरी किटी पार्टीज की शान हुआ करती थी। यहाँ मैंने रखी है अपनी गेहूं की कोठी, जिसकी कैपेसिटी 100 केजी है। इसके ऊपर की स्पेस पूरी तरह से खाली थी। इस स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए यहाँ मैंने अपनी मिक्सी और उसकी एसेसरीज को इस स्टील की ट्रे में रखा है, जिससे अगर मुझे कभी गीला जार भी यहाँ रखना पड़ा तो उसकी वजह से हमारी ये मैट गीली नहीं होती है या गंदी नहीं होती है। उसको फ्रिक्वेंटली यूज में लाने के लिए उसका सॉकेट भी यहाँ लगवाया है, और उसी के ऊपर एक वॉल फैन भी लगवाया है, जिससे जब भी मुझे गेहूं छानना होता है या साफ सफाई करनी होती है तो मैं ये फैन ऑन कर लेती हूँ। मिक्सी को यहाँ रखने से मेरा किचन प्लेटफॉर्म भी पूरी तरह से खाली रहता है। वैसे तो ये मिक्सी मेरी 16 साल पुरानी है, पर अभी तक मेरा साथ दे रही है। ये एक गेहूं की कोठी खाली थी, जिसमें मैं अपना YouTube के कुकिंग, बेकिंग, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड बड़े आइटम्स रखती हूँ। मुझे कोई भी सामान जमीन पर रखना पसंद नहीं है, क्योंकि इससे प्रॉपर साफ सफाई में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। इसीलिए दरवाजे के बैक साइड में मैंने ये सिंपल हैंगर या कुटी लगा रखी है, जिसमें मैंने डस्टिंग और क्लीनिंग के आइटम्स उसी मैजिक केबल टाई से हैंग किए हैं, जिसका जिक्र मैंने अभी गार्डनिंग वाली बास्केट में किया था। इस तरह से सभी आइटम्स हैंग करके रखने से हमारा फ्लोर भी खाली रहता है और सभी चीजें मैनेज दिखती हैं, जिससे इन्हें यूज करना भी इजी होता है। दोस्तों, यहाँ मैंने अपने किचन की ऑरेंज कलर की थीम को फॉलो करते हुए ऑरेंज एंटी स्लिप मैट को सभी जगह बिछाया है, और जहाँ मैंने अपना मिक्सर रखा है उस जगह पर मैंने मैट को उल्टा करके बिछाया है, जिससे इसे वाइप करना काफी इजी होता है। सभी जगह मैंने टपरवेयर के कंटेनर्स का यूज किया है। वैसे तो मैं फ्रिज वाली वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये टपरवेयर के कंटेनर्स कॉस्टली होते हैं, बट एक बार लेने पर लाइफ टाइम रिप्लेसमेंट की गारंटी होती है। साथ ही एयर टाइट भी होते हैं। जो भी चीजें हम इसमें छानबीन के साफ करके रखते हैं, उनमें काफी समय तक कीड़े वगैरह नहीं पड़ते हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे ये बहुत पसंद है, इसीलिए मैं टपरवेयर प्रेफर करती हूँ। चूँकि मेरे टपरवेयर के सभी कंटेनर्स के लिड रेड कलर की है, इसीलिए उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सभी बास्केट भी रेड कलर की ही ली है, जिसके कारण मेरा स्टोर रूम काफी अट्रैक्टिव लगने लगा है। दोस्तों, मैंने अपने स्टोर रूम कम पेंट्री को अपनी नीड के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज किया है, जिससे मैं इसका फ्रिक्वेंटली यूज कर सकूं।
अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस की आवश्यकता लगती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।